अच्छा मुज़म्मिल साहब, कमरा अदालत के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी पेश आया। बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने एक कर्नल को भी ललकारा और कैमरे की तरफ देखते हुए कुछ कहा। क्या कहा? वो कर्नल साहब से कहा ना कि इमरान खान हूँ मैं इमरान खान हूँ कर्नल साहब, मैं इमरान खान हूँ। असल में मुझे लगता है अब कोई कर्नल भी इमरान खान को मिलने के लिए तैयार नहीं। वो अब शीशे असल में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे ना, तो जब ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जब ये नैब की हिरासत में होते थे, जेलों में होते थे, राना सनाउल्लाह, तो इनके सेल में जो कैमरे लगे होते थे, उनका एक्सेस इमरान खान के मोबाइल में भी होता। ये रात को देखते थे कि उनको कहीं तकिया तो नहीं दिया हुआ, कोई किसी ने एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो नहीं दी हुई। हर वक़्त ना जेल को देखते रहते थे। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब के पास एक यानी रात उनको 2 तक पता था कौन-कौन मॉनिटर कर रहा होता है, किस-किस के पास ये ख्वाजा सारी आसिफ कार्रवाई एक जाती है। रात ना ख्वाजा आसिफ साहब के पास 2 तकिए थे। तो रात 12 बजे इमरान खान साहब ने रौला डाल दिया कि ख्वाजा आसिफ को दूसरा तकिया किसने दिया है? इनसे तकिया वापस लिया जाए। मरियम नवाज के चेंजिंग रूम में कैमरे लगाए हुए थे। तो इमरान खान साहब चूँकि खुद ये सारी हरकतें करते रहे हैं, तो उनका ख्याल है कि जो कैमरा लगा हुआ है वो पीछे जो बैठा कर्नल है या जनरल है वो देख रहा होगा। पर ये तो ये जेल के सीसीटीवी कैमरे हैं। आईजी जेल मियां फरूक नजीर देख रहे होंगे। अगर कोई और देख भी रहा होगा, तो इमरान खान साहब अगर किसी कर्नल को भी पुकार रहे हैं ना कि आप आकर मुझे मिल लें, मैं कर्नल साहब, मैं इमरान खान, मैं देख रहा हूं आप कर रहे हैं, तो वो कर्नल भी इमरान खान को मिलने नहीं आएगा। एक फैसला है फौज का इमरान खान को से बात ना करने का। इसलिए वो जो कर्नल साहब ਨੂੰ भी बुला रहे नहीं थे, कर्नल साहब ने भी नहीं आना। खान साहब को समझना चाहिए कि होनोनल कर्नल की सफाई भी गल नहीं करे। अच्छा मुज़म्मिल साहब, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने के दौरान इमरान खान ने एक और भी इंकशाफ किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने आज़म खान को थपकी क्यों दी? वो क्या बताया उन्होंने कि आज़म खान को उन्होंने क्यों थपकी दी? आई मीन झूठ बोला है कि जी उसने सच बोला था, तो मैंने कह दिया इमरान आजम खान तो इमरान खान को सजा करा गया ये कह करके साइफर वापस वजारत खारजा में नहीं गया। उन्होंने थपकी दी होगी कि तूने मेरे नाल चंगा नहीं किया, मैं तेन छड़ांगा नहीं। अब इस बात को कवर अप कर रहे हैं वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका वो उन्होंने आजम खान को थ्रेट ही किया होगा। आजकल वो बहुत थ्रेट कर रहे हैं। जेल में के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, गालियां भी निकालते हैं ज्यादा। और मेरा मतलब है उन्होंने मतलब आज भी जो थ्रेट करने की कोशिश की है, इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी थ्रेट करने की कोशिश की है। बहुत डेस्परेट हुए हुए हैं जेल में। आजकल उनका कोई मेंटली बैलेंस में नहीं है वो। बानी चेयरमैन इमरान खान ने एक और इंकशाफ भी किया है, बल्कि इतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे से 2 गलतियाँ हुई। 2 गलतियाँ उनसे क्या हुई मुज़म्मिल साहब? मतलब एक तो वो कहते हैं कि जी मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, मेरे से बड़ी गलती। बात ये है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन आपने दी, आपसे गलती हुई। आप तो उन्हें दोबारा ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार। आपने ये इंटरव्यू नहीं दिया कि मैंने बाजवा साहब से कहा कि अगर आप अपनी अगली एक्सटेंशन की वजह से मेरे पर अदम एतमाद ला रहे हैं, तो हम आपको ताहयात एक्सटेंशन दे देते हैं। मतलब गलती तो वो हो ना जो आप दोबारा ना करें। आप तो जनरल बाजवा को अपने इक़्तिदार के लिए ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। क्या आपने कामरान खान के इंटरव्यू में नहीं कहा कि आर्मी अगले इलेक्शन तक नया आर्मी चीफ ना लगाया जाए, ताकि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए? आप जो लॉन्ग मार्च कर रहे थे वो भी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलाने के लिए कर रहे थे। मतलब गलती क्या हुई? आप तो गलती दर गलती एंड तक बाजवा साहब की गेम खेल रहे थे, बाजवा साहब के तलवे चाट रहे थे। सुबह तकरीर उनके खिलाफ करते थे, शाम को उनकी एक्सटेंशन के लिए लॉन्ग मार्च निकाल लेते थे। वो जो आपने मार्च निकाला हुआ था आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त, वो आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने और बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए था। आप दोनों चीजों में नाकाम हो गए। ना आप बाजवे को एक्सटेंशन दिला सके, ना आप आसिम मुनीर की तैनाती रुकवा सके। तो अब मेरा पर मतलब मुज़म्मिल है साहब कि उन्होंने इसमें ये क्या, भी कहा कि मैं बाजवा साहब की मीठी बातों में आ गया था। ये क्या है? ये मासूम जी कुड़ी है, मुंडे दी गलत गल्लां च आ गई। वो अक्सर हमारे यहाँ लड़कियां कहती हैं मैं लड़के की गलत बातों में आके फंस गई, मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। शादी से पहले तो वो ये कहता था, शादी के बाद अब देखें क्या सलूक करता है। भाई आप मुल्क के वजीर आजम थे, अब वो आर्मी चीफ था, क्या मीठी बातों में आ गए आप उसके?
वो आपसे क्या इश्क मशूकी की बात है? आपको वजीर आजम बनाया उन्होंने, आप उनको कहते थे मेरे सारे मुखालफ मार दें, ये कहते थे ना आप उनको कि नवाज शरीफ मार दें, शहबाज शरीफ मार दें, जरदारी मार दें, फरियाल तालपुर मार दें, बिलावल मार दें। और बाजवा साहब जवाब में आपको क्या कहते होंगे, मीठी बातें क्या कहते होंगे? आप बाजवा साहब को क्या दे सकते थे? एक एक्सटेंशन थी, वो उन्होंने आपसे ले ली हुई थी, उसके लिए भी उन्हें नून लीग के वोट की जरूरत पड़ गई, आपसे एक नोटिफिकेशन ठीक तरह ना हुआ। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान उन्होंने खान ये कहा साहब, कि मुझे यकीन दिलाया बाजवा साहब ने कि 90% फौज आपके साथ है। भाई अगर ये यकीन ना इमरान खान को मरवा गया है। ये जो इन्होंने 9 मई किया है, इनका ख्याल था कि हम जब कंटोनमेंट्स की तरफ निकलेंगे, जब हम हमला करेंगे तो सारी फौज तो हमारे साथ आ जाएगी। ये जो 9 मई किया है फौज में बगावत के लिए, इन्होंने आसिम मुनीर के खिलाफ कू, आपने वो सुना था ना, कोर कमांडर्स ने कू कर दिया है, आसिम मुनीर भाग गया है। वो एक एक्टर की जिस जो बाद में माफिया मांगता रहा, वॉइस नोट, ये सब व्हाट्सएप ग्रुपों में। ये यही जो इनका गलत फहमी थी ना कि 90% फौज साढ़े नाले, हम जो ही कंटोनमेंट जाएंगे फौजी तो हमें हार डालने लग जाएंगे और आसिम मुनीर को उठा के बाहर फेंक देंगे और मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लूंगा। ये जो इनको एक खुश फहमी में मुब्तला हो गए थे ना कि 90% फौज मेरे नाले, लिहाजा मैं कू कर सकता हूँ फौज में, ये मरवा गया है इमरान खान साहब को। फौज मुल्क के साथ है, किसी सियासतदान के साथ नहीं। फौज पाकिस्तान के साथ है, वो कोई इमरान खान के साथ नहीं है। जब इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ कोई हरकत करेगा तो तब फौज इमरान खान के खिलाफ होगी। और आज देख लें, पूरी फौज इमरान खान के खिलाफ है, ऊपर से नीचे तक। 9 मई के बाद जब कंटोनमेंट्स में जब आसिम मुनीर गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम 9 मई के मुल्जमान को नहीं छोड़ेंगे, तो आम फौजी ने उठ के कहा है कि 9 मई के मुल्जमान को माफी नहीं मिलनी चाहिए। पूरी फौज आसिम मुनीर के साथ खड़ी है कि 9 मई के किसी मुल्जमान को नहीं छोड़ना। तभी तो जर्नैलों की बीवियां और जो रिश्तेदार और जो इतने करीबी लोग भी उन्होंने सर्विंग जनरल्स के, ब्रिगेडियर्स की बेग में पकड़ ली है। फौज साथ ही तो पकड़ ली है ना, अगर फौज इस पे ना साथ होती तो वो पकड़ सकते थे। तो ये खुशफहमियां इमरान खान को मरवा गई हैं और आज भी वो उन्हीं खुशफहमियों का शिकार। खुशफहमियों ने इमरान खान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, कल आपने हमें अंदर की खबर दी थी कि पाकिस्तान और ईरान तनाव जो है वो खत्म हो जाएगा और सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। आज पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है। मजीद क्या खबर है आपके पास? जी जी, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। ये बस मिस एडवेंचर था ईरान की तरफ से, वहाँ इन हाउस इंक्वायरी शुरू हो गई है कि ये हुआ कैसे है। खामनाई और ईरानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी फौज से नाराज है कि उन्होंने ये क्यों किया, और पाकिस्तान के जवाब पर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात आपको अगले 15 दिन में वापस नॉर्मल होते नजर आएंगे। और जो ये इन लोगों का ख्याल था ना कि जी ईरान ना लड़ाई हो गई है तो इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, अब देखें जी ईरान, अफगानिस्तान, भारत सब तरफ लड़ाई हो गई है, आसिम मुनीर बड़ा फंस गया है। और बड़े ये लंदन के यूथिये लगे हुए थे कि ये देखें 3 तरफ से ये हो गया है। वो सब आज अपनी मौत मर गए हैं कि ईरान ने भी सुलह करने के लिए हाथ बढ़ा दिया है, हमारे साथ अफगानिस्तान भी बात करने को तैयार है। आप बेफिक्र हैं, इलेक्शन के बाद इंडिया से भी तल्लुकात ठीक हो जाएंगे। ये जो यूथियों की उम्मीदें हैं ना, ये सब दम तोड़ जाएंगी। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक अगले 15 दिन में पाक ईरान ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे और वो लोग जो वो उम्मीद कर रहे थे कि पाक ईरान तनाव की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।